हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से आप सबका इस नए चैप्टर में स्वागत करता हूं। इस चैप्टर का नाम है कबीर। चैप्टर नंबर 12 है ये। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से क्लास 7th की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेनबो, उसका 12वां चैप्टर है कबीर। तो कबीर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कबीर हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे कवि रहे हैं और साथ में वो बहुत बड़े संत धर्मात्मा रहे हैं, महात्मा रहे हैं। मैं चाहूँगा ना कि आप सब लोगों को कबीर जी के बारे में कुछ बातें याद दिला दूँ। आप सब लोगों ने बचपन में अपने घर में मम्मी पापा के मुंह से, स्कूल में टीचर के मुंह से या किसी और संत महात्मा के प्रवचन में कबीर जी के दोहों के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं याद दिलाता हूँ। अभी आपको एक ये दिखा रहा हूँ। तो ये एक दोहा है कबीर जी का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं दुनिया में बुरा देखने चला, लोगों की कमियां खोजने चला, तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। कबीर जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कि जब मैं दुनिया में गलत आदमी, बुरा आदमी देखने चला तो मुझे कोई भी गलत आदमी मिला ही नहीं। सब के सब जो इनको मिले वो इनसे अच्छे ही मिले। और जब इन्होंने अपने दिल में झांक करके देखा तो क्या पता चला कि मुझसे बुरा न कोई। तो कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आँखों से जो देखना चाहेंगे, जिसे ढूंढेंगे, वही चीज़ मिलेगी ना। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला। तो जब ये दुनिया में बुरा देखने चले तो इनको खुद से बुरा कोई दूसरा आदमी मिला ही नहीं। मतलब इन्होंने दुनिया में अच्छा ही अच्छा देखा। जिसको भी देखा उन्होंने अच्छा देखा। उन्हें लोगों में कुछ न कुछ अच्छाई ही नज़र आई। और आखिर में जब इन्होंने अपने दिल में झांका तो लगा कि नहीं, मेरे अंदर में ही कोई खोट है, जो मैं दुनिया में खोट ढूंढ रहा हूँ, गलती ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। तो चलिए हम लोगों ने शुरुआत की कबीरदास जी के इस दोहे से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर कबीर, चैप्टर नंबर 12। सो व्हाट इज रिटन अबाउट हिम, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago। तो एक बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, उनके जन्म की कोई परमानेंट, कोई एक्चुअल डेट नहीं लिखी हुई है ना। और क्या लिखा है कि कबीर वाज ए ग्रेट पोइट एंड संत। कबीर बहुत बड़े, बहुत महान कवि थे और बहुत महान संत थे जो अपने भारत में रहते थे और यहीं उनका जन्म हुआ होगा। लेकिन जन्म के बारे में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्चुअल डेट लोगों को शायद मालूम नहीं है। अक्सर संत महात्माओं के बारे में ऐसा कुछ होता है कि हम उनका सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं लगा पाते। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव ईच अदर। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। क्या होता है बच्चों? उपदेश देना। तो वो लोगों को उपदेश देते थे, वो लोगों को समझाते थे, है ना। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव ईच अदर। और वो क्या उपदेश देते थे कि सब लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, सब लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वो जगह जगह की यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो भगवान के भजन गाया करते थे, भगवान की प्रार्थना गाया करते थे, भगवान की तारीफ में दोहे पढ़ा करते थे। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर। सालों बीत गए तो वही सालों, अगर उम्र बीतती है तो लोग बूढ़े भी तो होते हैं ना। सो ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर। तो कबीरदास जी बूढ़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। और जब वो बूढ़े हो गए
तो अब तक उनके दुनिया में हजारों फॉलोअर थे। फॉलोअर समझ रहे हो ना आप? फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, शिष्य। और आजकल तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका मतलब आसानी से समझते होंगे। वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, फेसबुक पर फॉलो करते हैं, तो समझते हो ना आप लोग फॉलो करने का मतलब? बताए हुए रास्ते पर किसी के पीछे पीछे चलना। और एक्चुअल मीनिंग क्या है फॉलोअर का? अनुयायी। अनुयायी। शिष्य भी कह सकते हो। शिष्य के लिए हालांकि डिसिपल शब्द ज़्यादा अच्छा है, तो शिष्य मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कबीर दास जी घूम घूम करके भगवान जी के भजन गाया करते थे, और सालों बीत गए, धीरे धीरे कबीर दास जी बूढ़े हो गए, और अब उनके हजारों अनुयायी थे, हजारों फॉलोअर थे। अब आगे पढ़ते हैं और क्या बताया गया इनके बारे में। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो कबीर दास जी के पोएम में क्या बातें लिखी हैं? उनके गीतों में, उनके दोहे में, उनकी कविताओं में ये चीज़ लिखा गया है कि भगवान सब जगह है। हिज राइटिंग शो दैट ही वॉज ए ट्रू सेंट। उनकी लिखे हुए दोहों से ये पता चलता है कि वो सचमुच में एक संत थे, एक संत हृदय के मालिक थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स। कपलेट्स किसको बोलते हैं? दोहे को बोलते हैं, 2 लाइन वाली पंक्तियाँ। गिवन हेयर which show that he was a great thinker and a social reformer also। ग्रेट थिंकर आप समझ सकते हो, मतलब सोचने वाला आदमी, चिंतक, चिंतक बोलते हैं ना, चिंतक। तो वो बहुत बड़े, बहुत महान चिंतक थे। चिंतक लोग क्या करते हैं? वो चिंतन मनन करते हैं और दुनिया को नई राह दिखाते हैं। वन मोर थिंग इज रिटन अबाउट हिम, ही वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर का मतलब है समाज सुधारक। रिफॉर्मर का मतलब हो गया सुधारक। तो कबीर दास जी की लिखी हुई पंक्तियों से, उनके दोहों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत महान चिंतक थे और बहुत बड़े, बहुत महान समाज सुधारक थे। वो समाज को सुधारना चाहते थे, समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। तो यहाँ पर एक दोहा लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर शीतल शब्द को ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब हमें अपने मुंह से ऐसी बानी निकालनी चाहिए, ऐसी बात कहनी चाहिए कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, इतना अच्छा लगे उसे कि वो मंत्रमुग्ध हो जाए। औरों को शीतल करे, मतलब सुनने वाले का मन भी ठंडा हो, अगर वो गुस्से में है तो वो शांत हो जाए। और बोलने वाले का मन भी ठंडा हो, आपको बोलते समय में भी आपके अंदर में क्रोध नहीं हो, आवेश नहीं हो, आप शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। ऐसी बातें हमें बोलनी चाहिए, हमें मुंह से ऐसी ही बात निकालनी चाहिए, ऐसा कहते हैं संत कबीर जी। अब आगे देखते हैं कि एक और दोहा उनका लिखा है यहाँ पर, उसमें वो क्या बताते हैं। उसमें लिखा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कितनी बड़ी बात लिखी है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी कहते हैं कि मैं जब बाज़ार में खड़ा होकर के देखता हूँ तो उसके बाद मैं सबकी खैर मांगता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। खैर, खैर शब्द यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा फारसी के जैसा शब्द है। तो खैर चाहने का मतलब क्या है? भला चाहना।
कि कबीर दास जी मार्केट में चौराहे पर खड़े होकर के पूरी दुनिया का भला चाहते हैं, पूरी दुनिया का भला मांगते हैं, यही दुआ करते हैं वो भगवान से। और वो क्या कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर, बैर का मतलब क्या है? दुश्मनी। वो कहते हैं कि न मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है, ऐसा कहते हैं कबीर जी। तो मन में ऐसी भावना रखना ये बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी। सब लोगों से ये हो नहीं पाएगा, नहीं होता था, नहीं हो पाता। कोई आपसे अच्छा कहे तो आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे, कोई आपके बारे में बुरा बोले तो आपके मन में क्रोध आएगा, आपकी उससे दुश्मनी हो सकती है, आप उसके ऊपर नाराज़ हो सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांग एक है, कि कबीर बाज़ार में खड़े होकर के सबका भला मांगते हैं। और वो कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि मुझे न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है, सारे लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो सबको बराबर कहना, एक नज़र से देखना, तो संत हृदय का ही काम हो सकता है, आम आदमी की बस की बात है नहीं। लेकिन इस चीज़ से सीखने की प्रेरणा तो मिलती है कि एक बड़ा आदमी, एक संत आदमी आपसे ऐसी बातें कहता है, शेयर करता है ना, तो अच्छा तो लगता है, प्रेरणा तो मिलती है कि हमें भी उसके जैसा करना चाहिए। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर सब लोगों को ये शिक्षा देते थे कि तुम भगवान से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वो हमेशा कहते थे, क्या कहते थे कि कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के ना, कबीर के मरने के बाद में भी इस चीज़ को लेकर के लोगों में ये रहा है, डाउट की स्थिति रही है कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वो लोगों से कहा करते थे कि मैं, यानी कि कबीर, अल्लाह और राम का बच्चा हूँ। बट पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। दे टुक हिम टू द इम्पेरर, और इस बात से नाराज़ होकर के वो लोग कबीर को इम्पेरर के पास में ले गए, राजा के पास में ले गए, है ना। द इम्पेरर हर्ड पीपुल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। तो वो जो राजा था जिसके पास में लोग शिकायत करके कबीर को ले गए, उसने लोगों की शिकायत सुनी, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस आदमी को नदी में फेंक दो, मतलब डुबा करके मार दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन। सिपाहियों ने, राजा के सैनिकों ने कबीर को उठा करके नदी में फेंक दिया, लेकिन कबीर डूब करके नहीं मरे। अब आगे देखते हैं और क्या बात होती है। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। उसके बाद क्या किया सिपाहियों ने कि कबीर को एक झोपड़ी में, एक कुटिया में रख दिया और उस कुटिया को आग लगा दिया। द हट बर्नट आउट, वो कुटिया, वो झोपड़ी तो जल गई, बट कबीर वाज सेफ। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, और आखिर में उन सिपाहियों ने क्या किया कि कबीर को एक पागल हाथी के सामने में फेंक दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्पेरर सेट कबीर फ्री। तो क्या लिखा है कि उन सिपाहियों ने कबीर को एक पागल हाथी के सामने में फेंक दिया, तो उस हाथी ने कबीर को कुचल करके नहीं मारा, बल्कि वो वहाँ से भाग गया बिना नुकसान पहुँचाए हुए। और इस तरीके से उस राजा ने कबीर को अलग अलग तरीके से मारने की, मरवाने की तरह तरह से कोशिशें की, बट ही वॉज डिफीटेड ऑल द टाइम्स। वो हर बार हार गया इस प्रयास में कि वो किसी भी तरीके से कबीर जी को मरवा सके। तो आखिर में राजा ने ऊब करके कबीर जी को फ्री छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया, वो हार मान लिया उसने एक तरह से।
And when Kabir died his natural death, his followers quarreled among themselves. अब देखो आगे चल कर के जब कबीर दास जी की मृत्यु होती है, उनकी अपनी जो स्वाभाविक मृत्यु हुई, नेचुरल डेथ, उनके जो अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके साथ साथ रहा करते थे, उन्होंने आपस में ही लड़ाइयाँ की, आपस में झगड़ा किया। क्यों झगड़ा किया? द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी। जो उनके मुस्लिम अनुयायी थे वो चाहते थे कि उनके शरीर को दफनाया जाए कब्रिस्तान में। द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। जबकि जो हिंदू अनुयायी थे उनके, वो उनके शरीर को अग्नि संस्कार करना चाहते थे, दाह संस्कार करना चाहते थे। और इसी चीज़ को लेकर के इनके अनुयायियों में आपस में काफ़ी झगड़े हुए। अब देखो इसमें क्या होता है आगे चल करके, क्या कबीर दास जी ने भी इसका कोई रास्ता निकाल रखा था? अभी देखते हैं। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। अचानक जो हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में झगड़े कर रहे थे, इनको दफनाने, इनके मृत्यु संस्कार को लेकर के, इन्हें आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी, ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। इट वाज कबीर्स वॉइस। और ये कबीर दास जी की आवाज़ थी। वो आवाज़ क्या थी कि टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। आसमान से कबीर जी की आवाज़ आई कि मेरे शरीर पर जो चादर रखी है, जो सीट बिछाई हुई है, उसे हटाओ। When they removed the seat, जब उन्होंने उस सीट को हटाया, they did not find the body, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कबीरदास जी का शरीर तो है ही नहीं। It was vanished, it was disappeared, गायब हो गया था। In its place they found only some flowers, और वहाँ पर कबीरदास जी की लाश की जगह, उनके मृत शरीर की जगह पर उन्हें क्या मिले? They found only some flowers, वहाँ पर कुछ फूल मिले उन्हें। So the Muslims took one half of the flowers while the Hindus took the other half. तो अब वो क्या करते? मुस्लिम लोगों ने उसमें से आधे फूल उठा लिए और आधे फूल हिंदू लोगों ने उठा लिए, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनका क्रियाकर्म किया होगा इनके फूलों को लेकर के, क्योंकि शरीर तो था नहीं, शरीर तो गायब हो चुका था। तो मरते मरते भी कबीर दास जी ने समाज को सुधारने की अपनी कोशिश जारी रखी, और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, एक संदेश देने का कोशिश किया, एक सबक सिखाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम लोगों को कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो। वो अपने बारे में भी कहते थे ना कि मैं अल्लाह और राम का बच्चा हूँ, ऐसा कहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और राम का बच्चा हूँ, ऐसा कहा। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने कबीर जी, संत कबीर के बारे में ये चैप्टर पढ़ा, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला। इसमें हम लोगों ने उनके जो बहुत ही पॉपुलर दोहे रहे हैं, कपलेट्स रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और आप सबसे मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने क्लासमेट्स को बताओ, क्योंकि मैंने आप सब लोगों के लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के एक एक चैप्टर का लेक्चर इस पर अपलोड करके रखा हुआ है, और बहुत जल्दी मैं आप सब लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी डाल रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करो कि और आप क्या हेल्प चाहते हो मुझसे, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए कैसे लेक्चर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आप इंतज़ार करो मेरे अगले लेक्चर सेशन का, जो साइंस का हो सकता है, सोशल स्टडी का हो सकता है, या फिर इंग्लिश का सॉल्यूशन हो सकता है। और जनरली मैं अपने लेक्चर्स डालता हूँ ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को। ठीक है, तो जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जल्दी मिलते हैं।